21 क्या बोल रहा है आपका, which of following statement is false? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? वेलिस्नेरिया हेडिला द फ्रेश वाटर प्लांट एंड वाइल्ड सी ग्रासेस आर द मेराइन प्लांट। ये तो सही बात है। हमारा वेलिस्नेरिया हेडिला होते हैं एक्वेटिक वाटर वाले प्लांट, फ्रेश वाटर होते हैं, और सी ग्रासेस वेस्टेरिया मेराइन प्लांट होते हैं। वेलिस्नेरिया जो होते हैं वो एपी हाइड्रोफिलस होते हैं, और जो स्टेरा जो होते हैं, जो सी वाले मेराइन वाले होते हैं, वो हाइपो हाइड्रोफिलस, मतलब पॉलिनेशन उसमें इनसाइड द वाटर में जाके होता है, स्टिग्मा उसके नीचे रहते हैं। पॉलिनेशन इन वाटर लिली, जिसको लोटस बोलते हैं, वाटर लिली और लिम्फिया, लोटस लिम्फिया, इकॉर्निया, वाटर हाइचिन टेक्स प्लेस बाय द इंसेक्ट्स। तो हमारा वाटर लिली, लोटस लिम्फिया और इकॉर्निया, वाटर हाइचिन होते हैं, इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होती है। इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट फ्लावर इमर्जेस अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और वील्स। हम जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ जो एक्वेटिक प्लांट में होते हैं उसमें हमारा पास फ्लावर जो होते हैं वो इमर्ज आउट हो जाते हैं आउटसाइड द एक्वेटिक जो वाटर होते हैं लेवल, वाटर लेवल से ऊपर आ जाते हैं, और वो इंसेक्ट से या फिर विंड से पॉलिनेशन करते हैं मोस्टली में। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेशन स्पीसीज पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग ड्यू टू यहाँ होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होते हैं जिस कारण से वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन ऑप्शन से लिखा है इसलिए गलत हो गया ये। इन हेडोफिलस प्लांट पॉलन ग्रेन आर स्फेरिकल ना, ये हेडोफिलस प्लांट में स्फेरिकल नहीं होते हैं, इसीलिए इसका जाएगा आंसर सी। इन टैप ग्रासेस, जिसको वेलिस्नेरिया बोलते हैं, द फीमेल फ्लावर रीचेस द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर या पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑनटू द सरफेस। ये तो सही बोल रहा है कि वेलिस्नेरिया जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग टैप ग्रासेस बोल रहे हैं, वो क्या होता था, वेलिस्नेरिया टैप ग्रासेस वो जानते थे एपी हाइड्रोफिलस होता था। तो उसी का एपी हाइड्रोफिलस का मतलब ही समझा रहा है कि फीमेल फ्लावर रीचेस द सरफेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर पॉलन ग्रेन्स रिलीज ऑन टू द सरफेस। इसी चीज को एक्सप्लेन करना है, ईपी हाइड्रोफिलस का डेफिनेशन कहलाया टैप ग्रासेस वेलिस्नेरिया में, तो इसका आंसर जाएगा ए। 73 का आंसर देखिए, ये प्लांट दिया गया है, इसमें फिगर जो हाइड्रोफिलस है वो कैसे हैं, वो हमारा वेलिस्नेरिया में देखने को मिलता है। वेलिस्नेरिया कहने का मतलब देखे थे यही वेलिस्नेरिया है कि ईपी हाइड्रोफिलस का कंडीशन आ रहा है, ये भी हमारा हिपो हाइड्रोफिलस का कंडीशन है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये हमारा वेलिस्नेरिया का एग्जांपल है, ईपी हाइड्रोफिलस होता है। स्टिग्मा हमारा फीमेल फ्लावर, ये फिगर देखते ही आपको दिमाग में ईपी हाइड्रोफिलस और वेलिस्नेरिया और हाइड्रोफिलस का कंडीशन समझ में आ जाना चाहिए, वेलिस्नेरिया का कंडीशन समझ में आ जाना चाहिए। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कैसा होता है, हम जानते हैं कि इन टाइम ऑफ फिलस मोस्टली मोस्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन होते हैं। एनिमल वर्ल्ड में मैक्सिमम इंसेक्ट से ही होता है ज्यादातर, और उसके बाद कुछ कुछ विंड से भी होते हैं, कुछ मतलब कि वो हो गया ए बायोटिक से, और कुछ मैक्सिमम होते हैं बायोटिक से। उसमें इंटरमोफिलस जो होते हैं मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं। ऑर्निथोफिलस मतलब बर्ड से स्पेसिफिक कर दिया, सैट्रोफिलस मतलब बैट से, और हमारा पास मलागोफिलस मतलब स्नेल से पॉलिनेशन। उसी का कॉमन वर्ड इंटरमोफिलस हो जाता है। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट पार्टिकुलरली बी आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग। सही बोल रहा है वो कि सही है, मोस्टली जो होते हैं बायोटिक में इंसेक्ट में खासकर बी ही होते हैं जो मैक्सिमम पॉलिनेशन शो करता है। एनिमल्स में ऑफन फ्लावर ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट आर स्पेशली एडेप्टेड फॉर पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। हाँ, फ्लावर जो होते हैं ऑफ एनिमल्स, फ्लावर ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट जो होते हैं स्पेशली एडेप्टेड होते हैं पार्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट के लिए और एनिमल्स के लिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक एनिमल जो होते हैं वो स्पेसिफिक प्लांट को पॉलिनेट करते हैं। इन सम स्पीसीज फ्लावर रिवार्डेड लाइक edible nectar, pollen grains, shelter for egg laying on their pollinating animal। जानते हैं कि जो एनिमल से पॉलिनेशन होने वाले हैं वो मैक्सिमम होते हैं, वो पॉलिनेशन के बदले क्या लेते हैं, नेक्टर लेते हैं। इसीलिए जो भी एनिमल पॉलिनेटिंग एनिमल्स होंगे, प्लांट होंगे, उसमें कलरफुल नेक्टर होंगे, बहुत सारे नेक्टर्स होते हैं जनरली होती है। लेकिन जो हमारा इंसेक्ट या फिर एनिमल वर्ल्ड से नहीं होते हैं वो जनरली कलरलेस पॉलेंस होते हैं, नेक्टरलेस होती है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाने वाला है डी, मॉथ, जिसको प्रोन्यूवा या फिर टाइगेटिकुला के नाम से बोलते हैं। पास्ट इस लार्वल स्टेज इन प्लांट पॉलिनेटेड बाय इट द प्लांट इज, कौन से होगा याद कर लेना, माउथ
यक्का प्लांट में देखने को मिलता है। माउथ जैसे ही टर्म आना चाहिए, प्रोन्यूबा या फिर टैगेटिकुला जो लार्वल स्टेज होते हैं वो यक्का प्लांट में देखने को मिलता है। यक्का प्लांट याद कर ले, बहुत भाषा आएगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इन ऑब्लिगेट एसोसिएशन बिटवीन फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट इज फाउंड इन, कहाँ देखने को मिलता है ऑब्लिगेट एसोसिएशन बिटवीन फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट इन यक्का प्लांट? वही बोल रहे थे, माउथ जो होते हैं टैगेटिकुला जो पॉलिनेटिंग करते हैं यक्का प्लांट में, वहां पर क्या होता है ऑब्लिगेट एसोसिएशन देखने को मिलता है। लोअर हमारा बिटवीन द, इन बिटवीन द कहते हैं कि पॉलिनेटिंग एजेंट और उसके बीच फ्लावर के बीच। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोवाइड फ्लोरा रिवार्ड फॉर देयर पॉलिनेटिंग एजेंट? कौन से होते हैं? तो एमॉर्फस फिलस, एमॉर्फस फिलस प्लांट और एक्का जो होते हैं रिवार्ड करते हैं फॉर पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए, फ्लावर रिवार्ड होता है एंड फॉर देयर पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए मॉर्फोला और यक्का प्लांट। ये तो जानते हैं कि ये सब हमारा कोई ये पानी से लीन हाइड्रोफिलस, हाइड्रोफिलस था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजुअल रिवार्ड टू पॉलिनेटिंग एनिमल्स? कौन क्या होते हैं यूजुअली रिवार्ड क्या होता है? तो नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स तो जानते हैं। तो 79 का सी जाने वाला है। 80 क्वेश्चन, फ्लावर आर यूजुअली लार्ज, फ्लावर कैसे होते हैं? फ्लावर यूजुअली लार्ज होते हैं। फ्लावर आर यूजुअली लार्ज कलरफुल फ्रैगमेंट, पिछले भी देखे थे कि वो कैसा था, कलरलेस था, जो कि ऑटोगेमस या फिर वाटर या फिर हमारे पास विंड से कर रहा था, और यहाँ पर कलरफुल और फ्रेगनेंट है। और साथ साथ पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर एंड वेट, कहते हैं लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी है स्टिकी पोलन ग्रेन, स्टिग्मा इज इंसर्ट एंड स्टिकी, स्टिग्मा इज फिदरी। edible pollen grains are nectar, edible pollen grain and nectar which of flowing character favor the entomophilus? मतलब एनिमल के लिए, एनिमल्स होने वाले के लिए कौन कौन से ये क्या करेंगे सपोर्ट करता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पोलन ग्रेन लाइट एंड वेट एंड नॉन स्टिकी। ये तुमको लग रहा है कि लाइट एंड वेट होना चाहिए और साथ में नॉन, ये वाला हो सकता है हमारा कि पहले नंबर तो फ्लावर यूजुअली लार्ज होना चाहिए और कलरफुल होना चाहिए, फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट होना चाहिए, जो कि हमारे पास वाटर वाले और विंड वाले में नहीं देखने को मिल रहा था। फिर हमारे पास दूसरा हो सकता है पोलन ग्रेन और प्रोड्यूस लार्ज नंबर, नहीं वो हमारे पास विंड और वाटर पॉलिनेटिंग वाले में था। पोलन ग्रेन और लाइट एंड वेट इन नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी वो फीचर दूसरे का था। यहाँ स्टिकी पोलन ग्रेन जानते हैं कि नॉन स्टिकी उसका फीचर था, तो इसका एंटोमोफिलस का स्टिकी नेचर होता है। और स्टिग्मा फिदरी उसका फीचर था, स्टिग्मा फिदरी था, इसका फीचर नहीं होगा। इडिबल पोलन ग्रेन आर नेक्टर, यहाँ पर भी इडिबल पोलन ग्रेन नेक्टर होना चाहिए, तो ये फीचर हमारा एंटोमोफिलस का है, तो ये होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ से देखिए तो हो गया हमारा फर्स्ट, तो फर्स्ट इसमें, फर्स्ट इसमें, फिर हो गया कौन से सेकेंड ना गलती हो गया, फिर हो गया फोर, फोर हो गया, फिर हमारा पास 5 और 7, ये हमारा डी आंसर जाएगा 80 का। फिर 81 में क्या हो गया बच्चों, फ्लोइंग विद द टॉलेस्ट फ्लावर, कौन टॉलेस्ट फ्लावर होता है? एमॉर्फस प्लांट्स ऑफ ए टॉलेस्ट फ्लावर होता है, टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमॉर्फस, एमॉर्फस प्लांट कहते हैं, एमॉर्फस का सबसे ज्यादा टॉलेस्ट फ्लावर होता है, टॉलेस्ट फ्लावर एमॉर्फस फ्लावर होता है। इन केस्टर एंड मेज ऑटोगेमस इज प्रिवेंटेड बट गैस्ट्रोगेमी अकर बिकॉज, केस्टर और मेज में ऑटोगेमी होता है, ऑटोगेमी प्रिवेंट होती है, लेकिन उसमें ग्वाइटनोगेमी होता है। ग्वाइटनोगेमी बोले थे ये फंक्शनली तो क्या होती है, फंक्शनली होता है ऑटोगेमस, लेकिन फंक्शनली होते हैं क्या हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली सेम प्लांट के ही डिफरेंट फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा था, जेनेटिकली वो हमारा ऑटोगेमस था। तो वो बोल रहा है इसमें क्वेश्चन कि केस्टर में प्रिवेंट होता है हमारा ऑटोगेमी और ग्वाइटनोगेमी होता है इसमें देखने को मिलता है, बिकॉज फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, फ्लावर क्या होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज एक्सेप्ट, आउट ब्रीडिंग डिवाइस में कौन कौन चीज होती है लेकिन और कौन नहीं होती है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ये तो होती है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए ब्रीडिंग में, और हमारा पास सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलता है। पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ये भी सही है कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा रिसेप्टिवली आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते हैं और ब्रीडिंग डिवाइसेस में। एंथर और स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, ये भी सही है कि एंथर स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन पे होती है और ब्रीडिंग डिवाइसेस के ये क्योंकि उसको क्रॉस पॉलिनेशन करना है इसीलिए। और ये टाइम पर वो क्या होते हैं, मतलब कि टाइम पर अपने आप को डेवलप भी नहीं कर पाते दोनों मेल फीमेल पार्ट। बाइसेक्सुअलिटी
होमोगेमस और क्लिस्टोगेमस। ये फीचर तो बिल्कुल नहीं है हमारा है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का, तो ये होना चाहिए एक्सेप्ट, यही आंसर है। 84 का रिपीटेड सेल पॉलिनेशन ओवर द जेनरेशन प्रोड्यूस। रिपीटेड पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन और देखने को मिलता है। हम जानते हैं जब अभी चल के पढ़ेंगे जेनेटिक्स में तो बोलेंगे लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा ही होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर प्रिवेंट, कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैसे प्रिवेंट होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर प्रिवेंट ऑटोगेमी तो क्या करते कर लेते हैं प्रिवेंट, बट नॉट गर्टिनोगेमी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर सेम प्लांट के जो डिफरेंट फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाता है तो गर्टिनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर पाता है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर लेता है। विच इज जेनेटिकली इंपॉर्टेंट ऑफ आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग के लिए क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आउट क्रॉसिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिनेटर्स ना, आउट क्रॉसिंग इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन। सही बोल रहा है कि आउट क्रॉसिंग होने से जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है, हमारा पास क्या होता है चांसेस टू सर्वाइवल बढ़ जाती है उस कारण से। अगर वही अगर ऑटोगेमस होते हैं, ऑटो अगर सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं लगातार तो वहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है, और अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो वेरिएबिलिटी आती है जिस कारण से चांसेस टू सर्वाइवल बढ़ जाती है। विच फॉलोइंग अबाउट नॉट द इफेक्ट ऑफ फ्लावर ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज। तो हमारा प्रिवेलिंग वाइंड जो है वो इफेक्ट नहीं होता है, प्लांट का एज जो होता है वो डिफाइन करता है किसी का फ्लावरिंग पर, न्यूट्रिशन एडजस्ट करता है, टेम्परेचर करता है, लेकिन कैसा वाइंड कर हवा फल हो रहा है उस पर कोई फ्लावरिंग पर इफेक्ट नहीं करने वाला। ये तो आसान क्वेश्चन था। और फिर 88 में देखते हैं मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट देख सकते हैं क्या हो सकते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं हर्माफ्रोडाइट, मतलब हर्माफ्रोडाइट फ्लावर ही प्रोड्यूस करते हैं मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब कि सेम एनिमल मतलब सेम होती है उसके पास हर्माफ्रोडाइट वाला। सेल्फ 89 में देखिए सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इनकम्पेटिबिलिटी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी अगर देखा जाए, इट इज द डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग को रोकता है। ये भी हमको लग रहा है क्या है भाई, वो सही है। प्रोड्यूस ए बायोकेमिकल ब्लॉकेज सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सही बोल रहा है। इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, सही है। गवर्न बाय द पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये सही है। इन गवर्न बाय सीरीज ऑफ द मल्टीपल एलियल्स, ये भी सही है। प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट फ्रॉम द फर्टिलाइजिंग द व्यूज, इनहिबिटिंग पॉलिन जर्मिनेशन और पॉलिन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल, ये भी सही लग रहा है। मतलब हम देखेंगे सेल्फ इनकम्प्लीटिटी का एक टॉपिक दिया एनसीईआरटी में, पूरा लाइन लिखा हुआ है, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर, इसको याद कर लेना है, रट लेना है कि यही सब फीचर्स देखने मिलता है। कंसेप्ट आप पढ़ेंगे तो याद आ ही गया होगा कि कैसे कैसे ये सब आउटब्रीडिंग का कंसेप्ट है। कभी टाइम मिलेगा तो अच्छे से पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी नीट बहुत क्लोज आ चुका है, इसीलिए उसमें टाइम नहीं देना चाह रहे हैं, इसीलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन के थ्रू आप जो पढ़े एनसीईआरटी बुक से उसको रिवाइज करने के लिए हम एमसीक्यू लेके आए हैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सके, अपने दिमाग में उसको जल्दी से जल्दी क्या कर सके, उसको रिकॉग्नाइज कर सके। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या देखिए, बीच ऑफ द फ्लोइंग फ्लावर डू बोथ मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन अकर, कौन से प्लांट है, कौन पार्ट है जो कि हमारा पास बोथ मियोसिस भी करते हैं फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। तो हम जानते हैं दोनों भी, उसमें मियोसिस वगैरह भी देखने मिलता है, फर्टिलाइजेशन भी देखने मिलता है।